दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में बहुत सी कविताएँ पढ़ी होंगी, बहुत से पोएम को ज़ोर-ज़ोर तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कविता के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप न केवल ज़ोर-शोर से पढ़ सकते हैं, ना उसको आप अपने मन में रख कर उसको समझ कर पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कविता, ऐसी पोएम जिसका नाम है टॉप द सेल। डोमिनो सेल एक ऐसी श्रापित कविता है। कहा जाता है कि इस कविता को, इस पोयम को यदि कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है तो उसके साथ जीवन में कुछ अनहोनी हो सकती है। उसके जीवन काल में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव होने शुरू हो जाएंगे जिसकी उम्मीद वह पहले कभी नहीं किया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कविता के बारे में आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं और इसी कविता के बारे में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इस कविता के बारे में समझने की तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम डोमिनो सेल के बारे में जानने वाले हैं। यह एक ऐसी पोएम है और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इस पोएम को ज़ोर से पढ़ता है तो उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं, या कहीं उसके जीवन काल में कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं जिसका वो पहले कभी उम्मीद ही नहीं किया हो। और इस पोएम को जिसने जोर जोर से पढ़ा है उसकी मौत हो गई है। इस कविता को बहुत ही श्रापित माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह कविता बहुत से लोगों की जानें ले चुका है। बहुत से लोगों के जीवन काल में अंधेरा भर चुका है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी अनहोनी कर चुका है जिसकी उसको उम्मीद ही नहीं थी। साल 1919 में जापान में रहने वाले साइजियो एसो ने डोमिनो सेल नाम की पोएम को लिखा था, जिसके बाद उस कविता को साखी नाम की एक किताब में प्रकाशित किया गया था। जब लोगों ने इस पोएम को पढ़ा तो कई लोग मानने लगे कि पोएम बहुत श्रापित है, क्योंकि कई लोगों ने इस कविता को नए नए तरीके से प्रकाशित होने पर लेना चालू कर दिया था और लेने के बाद इसको पढ़ना चालू कर दिया था। तो उनके जीवन काल में बहुत से अनहोनी होने लगी, जिसकी वजह से इस कविता को श्रापित मानने लगे थे। 1920 की सदी के लोग का मानना था कि अगर जो भी इस कविता को जोर जोर से पढ़ता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता था, या फिर कोई और घटना जिससे उसकी मौत हो जाती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि मौत के बाद इनकी आत्मा बहुत ही तकलीफ़ें सहती थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यातनाएं सहती थी। बहुत ही दुर्लभ तरीके से उनकी आत्माएं भटकती रहती थी। जब ये पोयम लोगों के बीच पब्लिश कर दी गई तो लोगों ने इससे बहुत ही श्रापित कहा। जब लोगों ने यह कविता पढ़ी तब उन्होंने शिकायत की कि उन्हें हार्ट अटैक, सिर दुखना जैसे दिक्कतें होने लगी थी। किसी की तो हार्ट अटैक और सिर का दुखना होता था। कई लोगों का हार्ट अटैक से मौत हो जाती थी। वो तो किसी का सिर दुखना जैसे गंभीर समस्या होने के बाद उनकी मौत भी हो जाती थी। उस समय इंटरनेट नहीं था, जिस कारण ये कविता ज़्यादा लोगों तक नहीं पता था, ज़्यादा लोगों तक नहीं फैला था। लेकिन जब इंटरनेट आया तब ये पोएम सारी दुनिया तक तेज़ी से फैलने लगी। जब ये पोएम लोगों के बीच फैल गई तब कई सारी जगहों पर लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने चालू हो गए थे। अजीबोगरीब तरीके से मरना चालू हो गए थे सब लोग। और चौंका देने वाली बात यह है कि साल 2000 में जब जापान में जिन जिन लोगों ने आत्महत्या की थी उन लोगों के घर में यह पोएम मिली थी। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने आत्महत्या की थी, कहा जाता है कि उन लोगों ने यह पोएम को बहुत ही लाउड तरीके से पढ़ा था, या तो उन्होंने इसको अपने दिमाग में बिठाकर पढ़ा था। हैरानी की बात तो हुई जब एक यूज़र में इसको कारकोजो ने एक्सपीरियंस लोगों को बताया, जब उसने इस कविता के बारे में काफ़ी लोगों से इंटरनेट पर सुना, इसलिए उसने इस पोएम को पढ़ने का डिसाइड किया। और जैसे ही उसने सारी पोएम पढ़ ली तब उसके घुटने में अचानक से काफ़ी दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे बाथरूम में उसके गर्लफ्रेंड के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही मैस्को ने तेज़ी से भागकर बाथरूम जाकर देखा कि वाटर हीटर में अचानक स्पार्क हुआ और उसमें आग लगने वाली थी। कि मास्को ने
जाकर मेन स्विच बंद कर दिया और बहुत बड़ी दुर्घटना से अपने गर्लफ्रेंड को बचाया, जिसके बाद माइस्को को अंदाज़ा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में यह पोयम हर भाषा में उपलब्ध है। कई सारे लोग ने इस कविता को इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में पढ़ा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि सिर्फ जो लोग इसे जापानीज़ भाषा में पढ़ते हैं तभी उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। खैर दोस्तों, तो चलिए बताते हैं दोस्तों इस पोयम का क्या अर्थ था। इस कविता में टोमिनो नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है, जो कि कविता छोटी और इसकी 2 बहनें हैं जो उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करती हैं, काफ़ी बुरा बर्ताव करती हैं। टोमिनो की 2 बहनें उस पर काफ़ी अत्याचार करती थीं, उसे बहुत बुरी तरह मारती थीं, जिसके बाद टोमिनो को मौत हो गई और उसकी आत्मा नरक में घूमने लगी थी। जब उसकी मौत हुई तब उसे एक ताबूत में रखा गया और टोमिनो से प्यार करने वाले कोई नहीं था, जिसके कारण उसके अंतिम संस्कार पर कोई नहीं आया। इस पोयम में ये बताया गया है कि टोमिनो की ज़िंदगी जीते हुए भी नर्क से बदतर थी। क्या दोस्तों, टोमिनो की बड़ी बहन खून की उल्टी करती है और उसकी छोटी बहन सांस की आग में जलती है, जबकि मीठी छोटी टोमिनो सिर्फ गहने उगलती है। अकेले टोमिनो उस नरक में गिरते चले जाती है, बिना अंधेरे के, बिना फूलों के भी। क्या टोमिनो की बड़ी बहन वही है जो उसे मारती है? टोमिनो के दिमाग में हंसी का तेज गहरा लटका हुआ था, जो उसे मारना, उसको टॉर्चर करना, उसके मुंह से आग निकलवाना कभी कभी बिखरा नहीं था। टोमिनो की ज़िंदगी जीते जी बदतर हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह कविता टोमिनो के ऊपर बनी हुई कविता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।